नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत। मैं मनीष कुमार आपका बहुत स्वागत करता हूं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक संपन्न हो गई। जब से चढ़ावा चोरी का मामला सामने आया है तब से ट्रस्ट की ये दूसरी बैठक थी। लेकिन क्या आपको विस्तार से पता चला कि इस ट्रस्ट की बैठक में क्या क्या हुआ? पहली बैठक में तो बहुत कुछ नहीं हुआ था, लेकिन दूसरी बैठक में बड़े बड़े निर्णय लिए गए हैं। 4-5 उन निर्णयों के बारे में पहले आपको छोटे में बता दूं, फिर उसको विस्तार से बताऊंगा। सबसे बड़ी बात तो यही है कि ट्रस्ट को ये चिंता खाए जा रही है कि सावन के महीने में राम मंदिर दर्शन करने आने वाले श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ बढ़ जाएगी। ऐसे में उनकी व्यवस्था कैसे होगी, इस पर चर्चा किया गया है, इस पर चिंतन किया गया है ट्रस्ट की बैठक में। इसके अलावा चढ़ावा चोरी के मामले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के भी वे कर्मचारी जो थर्ड पार्टी एम्प्लॉय थे वो भी शामिल पाए गए। तो ऐसे में ट्रस्ट और एसबीआई के बीच की क्या फ्रेंडशिप और उनका क्या एमओयू है, उसको भी लेकर ट्रस्ट की बैठक में चर्चा हुई है। जो तीसरा बड़ा मुद्दा है जिसमें ट्रस्ट पर बातचीत की गई वो हुई सीईओ की नियुक्ति पर। फिलहाल उसको 1 महीने के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। 18 जुलाई तक सीईओ की नियुक्ति के लिए आम लोगों से आवेदन मांगा गया था। हालांकि बड़े पैमाने पर तो लोग यही कह रहे हैं कि आवेदन मांग लिए जरूर हैं, बट करेंगे तो अपने मन की ही। लेकिन देखते हैं कि क्या होगा। लेकिन फिलहाल उसका 1 महीना और समय बढ़ा दिया गया है। तो कुल मिला के 3 ये बड़े बिंदु रहे जिन पर बात हुई, लेकिन एक और बड़ा बिंदु है जिस पर बात हुई और वो है 2 ट्रस्टियों की जगह भी तो खाली है। पिछले दिनों अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ, इस वजह से उनकी जगह खाली हो गई। और इसके पहले अयोध्या के राजा के रूप में चर्चित विमलेंद्र मोहन मिश्रा वो दिवंगत हो गए, वो भी ट्रस्टी थे। तो ट्रस्ट में 2 सदस्यों का भी पद खाली है। और तो और एक और पद खाली है, उसके बारे में भी आपको बता दें। चंपत राय जो कि चढ़ावा चोरी के आरोपों में गंभीर रूप से घिरे हैं, उन्होंने महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया। उनकी जगह कार्यवाहक महासचिव काम कर रहे हैं। तो महासचिव के पद पर भी तो अस्थायी नियुक्ति होनी है। तो ये 4-5 बिंदु हैं। आइए एक एक करके आपको ट्रस्ट की चिट्ठी ही पढ़ के सुना देते हैं, जिससे कि आपको स्पष्ट तौर पर ये पता चल जाए कि इन बैठकों में क्या क्या हुआ। तो सबसे पहले बात शुरू करते हैं चढ़ावे की चोरी से। चढ़ावे की चोरी पर श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ने कहा कि चढ़ावे की राशि की गणना प्रक्रिया में अनियमितता की जांच कर रहे विशेष जांच दल की अंतिम रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं होने से इस संबंध में चर्चा नहीं हो सकी। माननीय उच्चतम न्यायालय में इस संबंध में प्रविष्ट याचिकाओं पर सुनवाई की प्रगति एवं माननीय न्यायालय के आदेशों का संज्ञान लिया गया। यानी कि एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट तो अभी आई नहीं है, तो उस पर कोई चर्चा नहीं हुई। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए एक नई एसआईटी बनाने के लिए सरकार को कहा है, जिसमें वरिष्ठ अधिकारी हों, आईपीएस अफसर और ज़्यादा हों। खैर, इसके अलावा सीसीटीवी पर भी बातचीत हुई न्यास में, जिसमें कहा गया कि न्यासियों ने मंदिर परिसर में स्थापित सीसीटीवी कैमरों की सुरक्षा अधिकारियों तक पहुंच की स्थिति की समीक्षा की और इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि चढ़ावा राशि के गणना कक्ष सहित समस्त कैमरों की पहुंच सभी सुरक्षा अधिकारियों को पहले से उपलब्ध कराई गई है। न्यासी मंडल ने इस सूचना पर संतोष जताया कि भारतीय रिजर्व बैंक के सहायक संस्थान की टकसाल के साथ स्वर्ण रजत चढ़ावे की मात्रा एवं शुद्धता जांचने की व्यवस्था अनवरत चालू रखने का निश्चय किया गया है। यानी यदि आप राम मंदिर में कोई दान देते हैं, कोई गहना, तो उसकी जांच की जाएगी कि उसमें कितना सोना कितनी चांदी है, उसकी शुद्धता, तभी तो उसका मूल्यांकन हो सकेगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। इस प्रकरण में स्टेट बैंक के साथ संपन्न एमओयू के अंतर्गत बैंक के दायित्वों और उनके अनुपालन में बैंक की त्रुटियों पर समग्र चर्चा हुई। अनियमितताओं के प्रकाश में आने के पश्चात बैंक की प्रतिक्रिया और गंभीरता के अभाव को दृष्टिगत करते हुए न्यासी मंडल ने निराशा प्रकट की है और न्यास की वित्त समिति को बैंक के साथ संबंधों पर और मानक प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार कर समुचित निर्णय लेने को कहा गया है। अब समझिए इसमें क्या कहा गया है कि बैंक के साथ संबंधों और मानक प्रक्रियाओं पर पुनर्विचार। एसबीआई को छोड़ भी सकती है श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। संबंधों का आखिर क्या मतलब है? एसबीआई को ये जिम्मा दिया गया और एसबीआई को चोरी बचानी चाहिए थी, तो एसबीआई के लोग उसमें शामिल हो गए। अब इसको क्या कहेंगे? तो ट्रस्ट की बैठक में यह भी फैसला किया गया है कि चढ़ावा जो आता है उसकी गिनती करना और उसे बैंक में जमा कराना, ये एसबीआई में ही कंटिन्यू किया जाए या किसी दूसरे बैंक को दे दिया जाए, इस पर भी विचार आगे किया जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। एक उपयुक्त मुख्य
कार्यकारी अधिकारी का चयन करने के निमित्त गठित समिति ने भारी संख्या में आवेदन प्राप्त होने से चयन में अधिक समय की आवश्यकता बताते हुए 1 माह का अतिरिक्त समय मांगा है। तो यानी सीईओ की नियुक्ति फिलहाल 1 महीने आगे खींच गई है, लेकिन उसके वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर एक सचिव की नियुक्ति को स्वीकृति मिल गई है। यानी एक सचिव अपॉइंट होगा श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में, जिसका मुख्य काम होगा कि सावन के महीने में जो पूरे देश भर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ अयोध्या में उमड़ पड़ेगी, फाट पड़ेगी, उनको कैसे नियंत्रित करेगा। इसके अलावा मंदिर का संचालन भी करेगा। और आगे बढ़ते हैं, चलिए। समस्त दुष्प्रचार एवं अतिरेकी आरोपों के बावजूद श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दर्शनार्थ आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या यथावत है। यह इस बात का प्रमाण है कि आधारहीन, मिथ्या और भ्रामक आरोपों के बाद भी करोड़ों राम भक्तों की आस्था और विश्वास अडिग है। न्यासी मंडल ने इस अटूट समर्थन के लिए संपूर्ण संत समुदाय, देश विदेश से आ रहे भक्तों और अवध के समाज के प्रति आभार जताया है। मीडिया के माध्यम से समाज के साथ संवाद की निरंतरता की आवश्यकता पर विचार करते हुए न्यास ने प्रवक्ता नियुक्त करने का निर्णय किया है। एक स्पोक्सपर्सन भी न्यास की तरफ से नियुक्त होगा। अभी जब से मंदिर निर्माण का उद्घाटन हुआ था, या यूं कहिए शिलान्यास हुआ था, उस समय से लेके अपनी विदाई तक चंपत राय ही प्रेस से बात करते थे और उनके कई बार अटपटे व्यवहार भी प्रेस के सामने आए हैं। अब एक स्पोक्सपर्सन प्रोफेशनल होगा जो न्यासियों के रिक्त स्थानों की पूर्ति हेतु किए जा रहे प्रयासों का संज्ञान लिया और पाया कि इस महत्वपूर्ण कार्य को पूर्ण करने में कुछ और सप्ताह लगेंगे। इतना बड़ा ट्रस्ट है तो इतनी जल्दी तो भर्ती हो नहीं जाएगी न्यासियों की, बड़ा पद है तो इसमें समय लगेगा। न्यास ने कहा है कि और टाइम लगेगा। न्यास ने मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की परंपरागत प्रामाणिकता और शुद्धता बनाए रखने के निमित्त धार्मिक समिति का पुनर्गठन किया है। एक नई धार्मिक समिति, जो नई तो नहीं कहेंगे लेकिन उसका पुनर्गठन किया है, यानी उसमें कुछ नए सदस्यों को जोड़ा गया है। इसमें किन बड़े महात्माओं को जोड़ा गया है उनका नाम सुन लीजिए। स्वामी श्री गोविंद देव गिरी जी की अध्यक्षता वाली समिति में पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य ज्योतिष पीठाधीश श्री वासुदेवानंद सरस्वती जी महाराज, मध्व पीठाधिपति स्वामी विश्व प्रसन्न तीर्थ जी महाराज, स्वामी युग पुरुष परमानंद जी, पूज्य स्वामी श्री दीनेन्द्र दास जी निर्मोही अखाड़ा, पूज्य स्वामी कमल नयन दास जी मणिराम, पूज्य महंत श्री राजकुमार दास जी, स्वामी मिथिलेश नंदिनी शरण जी सदस्य रहेंगे। 5-7 संतों की एक समिति बनाई गई है जो किस तरीके से पारंपरिक रूप से जो राम जी की पूजा होती रही है या होनी चाहिए उस पर ध्यान रखेगी। तो ट्रस्ट की बैठक संपन्न हो गई है। ट्रस्ट ने इस बात की कोई जानकारी नहीं दी है कि उसकी अगली बैठक कब होगी। फिलहाल जो सीईओ की एक नियुक्ति होनी है वो मामला अभी रुक गया है। उसकी जगह एक सचिव की नियुक्ति होनी है, 2 ट्रस्टियों की नियुक्ति होनी है, उन पर भी मामला आगे बढ़ गया है। कुल मिला जुला के जो ट्रस्ट की बैठक हुई उससे ट्रस्ट ने आम श्रद्धालुओं में विश्वास जगाने की कोशिश की है, लेकिन विश्वास बड़ी महीन चीज़ होती है, हिल जाए तो जल्दी जुटती नहीं है। इसके लिए बहुत श्रम और साधना करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ट्रस्ट की बैठक में क्या कुछ निर्णय हुआ, ये शब्दशः एक एक लाइन मैंने आपको समझाया। एक और ख़ास एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।